नमस्कार साथियों, मैं शिवम सोंधिया स्वागत करता हूं आपके अपने कोचिंग क्लासेस तथास्तु कोचिंग क्लासेस में। साथियों, आज हम जानेंगे कि दो अगर भिन्न संख्याएं हैं, भिन्न संख्याएं का मतलब यह है कि परिमेय संख्या है तो हम उसे किस प्रकार से बताएंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। और इसको ज्ञात करने के लिए हम तो पहले छोटी क्लास में जैसा हम करते हैं वैसा जानेंगे। इसके बाद हम बड़ी क्लास में किस तरह से करते हैं ये भी जानेंगे। इसके बाद हम कंपटीशन में किस प्रकार से करेंगे। इसके लिए समझते हैं कि आखिरकार हम दो अगर भिन्न में संख्याएं दी हुई हैं तो हम किस प्रकार से उसे हल करेंगे। तो साथियों, ये मैंने यहाँ पर लिखा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या बड़ी भिन्न है या फिर कौन सी भिन्न बड़ी है। तो साथियों देखते हैं, जैसा हम छोटी क्लास में पढ़ते हैं तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ छोटी क्लास, छोटी क्लास। ये आप बिल्कुल छोटी क्लास के बच्चे जो भी हैं, 5th क्लास के बच्चे, तो वो इस प्रकार से ज़रूर करें और करते भी हैं बच्चे। आपको 5th क्लास में सिखाया गया होगा कि 8/3 है और यहाँ से हमें ये पता करना है कि कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी संख्या छोटी है। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, ये जो हर है ये 3 और यहाँ पर 2, तो हम क्या करते हैं 3 और 2 का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ले करके हम इसे सॉल्व कर देते हैं। तो एलसीएम अपना आता है 6। साथियों, ये छोटी क्लास के बच्चों के लिए मैं बता रहा हूँ, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आखिरकार एलसीएम निकालते कैसे हैं। तो ये इस प्रकार से, यहाँ पर 2 से अगर हम डिवाइड कर रहे हैं, 3 तो डिवाइड होगा नहीं, तो इसे पूरा ही लिख देंगे। और 2 से 2 एकम 2 और 3 से 3 एकम 3। और हम किस प्रकार से इसे लिखते हैं, 2 गुणते 3 और बराबर 3 दूनी 6। और ये अपना एलसीएम आ जाता है। इसके बाद हम क्या करते थे कि इस 3 का भाग इस 6 में किया जाता था, यानी कि 8/3 को इस प्रकार से लिख करके हम क्या करते थे कि इस 3 का भाग इसमें कर देते थे, तो आता था 2। और 2 को हम क्या कर देते थे, 2 का गुणा ऊपर नीचे करके 8 दूनी 16 और ये 3 दूनी 6। इसी प्रकार से ये 5/2 होता था। और हम क्या करते थे कि इस 2 का भाग इसमें करेंगे, यानी कि 5/2 हम पहले ही लिख लेंगे और इस प्रकार से, और 2 का भाग इस पर हम करके तो आएगा 3 और 3 को हम इस प्रकार से लिख देते हैं। 5 3 15 और 3 दूनी 6। तो हमें साथियों ये ध्यान रखना है कि हम किस प्रकार से इसे हल करते हैं। तो 15/6 और ये 16 बड़ा कि 15 बड़ा, तो हमें पता है कि ये 16 बड़ा है, यानी कि ये हम इसकी वैल्यू वापस कर देंगे फिर से, यानी कि जो संख्या, यानी कि इससे ये संख्या बनी और इससे ये संख्या बनी, यानी कि हम इस वैल्यू को वापस कर देंगे और यहाँ से ये 5/2 और हमें ये पता चल जाएगा कि ये संख्या बड़ी है। लेकिन इससे क्या होगा साथियों कि आप छोटी कक्षाओं में ये पढ़े हैं। अगर हम बड़ी कक्षाओं में देखें, बड़ी कक्षाएं यानी कि 6th 7th 8th ऐसे बच्चे, तो आपको इस तरह से करने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैं एक शॉर्टकट तरीका बताता हूं कि हमें ये ध्यान रखना है साथियों कि भिन्न वाली संख्या को जब तक हम छोटी या बड़ी नहीं बता सकते जब तक उसके हर समान ना हो। तो साथियों हम क्या करेंगे कि ये 8/3 है और ये मान के चलते हैं कि ये हमें ज्ञात करना है कि कौन सी संख्या बड़ी है छोटी है।
तो हम यहाँ पर ये कर सकते हैं कि हर समान विधि, इसका मतलब ये है, हर समान विधि में पहले लिख देता हूँ। हर समान विधि का मतलब ये है कि हम इस हर का गुणा इन दोनों पे करें और इस 3 का गुणा इन दोनों पे करें, यानी इस हर का गुणा इन दोनों पे और इस हर का गुणा इन दोनों पे। इससे क्या होगा साथियों, इससे ये होगा कि हर समान हो जाएंगे। देखेंगे कैसे कि 2 का गुणा 8 से 8 दूनी 16 और 3 दूनी 6, इस प्रकार से। और 3 से गुणा इधर तो 5 3 15, सॉरी 3 5 15 और 3 दूनी 6। और साथियों देख रहे हैं कि हर समान हो गया, और जब ये हर समान हो गया तो हम आसानी से बता सकते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी होगी और कौन सी संख्या छोटी होगी। सीधी सी बात है। यहाँ पर भी अपना आंसर क्या आया, 8/3 बड़ा है 5/2 से। तो ये बड़ी कक्षाओं के लिए, यानी कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ साइड में बड़ी कक्षा के लिए, बड़ी क्लास। थोड़ा सा टेढ़ा लिखा हुआ है, मैं थोड़ा सीधा लिख देता हूँ इसे, बड़ी क्लास। इसी प्रकार से साथियों अगर हम देखें कि अगर कंपटीशन लेवल का अगर हमें सॉल्व करना है तो हम देखते हैं इसी में हर समान विधि में हम एक देखते हैं अंश समान विधि। अंश समान विधि, अंश समान विधि। और अंश समान विधि में हम देखेंगे साथियों कि हम इसे किस प्रकार से कर सकते हैं। ये कंपटीशन लेवल का है, मेरे ख्याल से छोटी क्लास के बच्चों को इस प्रकार से नहीं बताया जाता, लेकिन मैं कंपटीशन को भी लेकर के चल रहा हूँ। छोटी क्लास और ये बड़ी क्लास और ये अंश समान विधि जो कि कंपटीशन लेवल के लिए है। तो अगर ये लिखा हुआ है 8/3 और हमें पता करना है 5/2 लिखा हुआ है, इन दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी होगी। तो हर समान विधि में साथियों हम क्या करेंगे कि इस अंश का गुणा इन दोनों पे करेंगे, इस अंश का गुणा इन दोनों पे करेंगे। कहने का मतलब ये है साथियों कि दूसरा जो अंश है उसका गुणा हम पहली संख्या में ऊपर नीचे यानी अंश और हर दोनों में गुणा करेंगे। इसी प्रकार से साथियों 8 का गुणा हम इन दोनों पे करेंगे, यानी कि 5 का गुणा हम इन दोनों पे करेंगे तो 5 8 40 और ये 5 3 15। इसी प्रकार साथियों हम क्या करेंगे कि इस 8 का गुणा 8 5 40 और ये 8 दूनी 16। अब साथियों हमें यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना है कि अंश तो सेम हो गया और यहाँ पर हर अलग अलग है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो जिस हर की संख्या छोटी है वही संख्या बड़ी होगी, और जिस हर की संख्या बड़ी है वह संख्या छोटी होगी। कहने का मतलब ये है साथियों कि यहाँ पर ये वाली संख्या बड़ी होगी, यानी 8/3 और 5/2 में ये संख्या यानी 8/3 बड़ी होगी। हम इसे ध्यान रखेंगे कि हमें जस्ट इसका उल्टा करना है, यानी हर में देखेंगे तो हर में क्या होना चाहिए, जो संख्या बड़ी है तो वो बड़ी ही होगी। किंतु अंश समान विधि में हम क्या करेंगे साथियों, अंश समान विधि में जो संख्या यानी जो हर छोटा होगा वही संख्या बड़ी होगी, और जो हर बड़ा होगा वह संख्या छोटी होगी। जैसे आप देखते हैं साथियों कि -4 बड़ा कि -5 बड़ा,
तो आपको ये ध्यान होगा साथियों कि -4 बड़ा, क्योंकि जो संख्या अगर माइनस में हो जाती है तो जो जितनी बड़ी संख्या होती है वह उतनी ही छोटी होती है। कहने का मतलब यह है कि 4 जो है 5 से छोटी संख्या है, किंतु माइनस लगा हुआ है। माइनस के चलते क्या होगा साथियों, माइनस के चलते ये संख्या एक ही बड़ी थी तो ये एक छोटी हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि ये संख्या ही बड़ी कहलाएगी। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेथड समझ में आई होगी। आप इसे 2 बार ज़रूर देखिए और इस मेथड का उपयोग करके आप छोटी क्लास यानी कि 5th क्लास 6th क्लास के बच्चे इस प्रकार से आप कर सकते हैं। यहाँ से 7th 8th 9th वाले बच्चे कर सकते हैं और ये कंपटीशन वाले बच्चे कर सकते हैं। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी समझ में आई होगी। साथियों इसी प्रकार से आपको ये इन प्रश्नों का हल बना लेना है। तो साथियों मैं एक और प्रश्न को हल करके आप लोगों के लिए बता देता हूँ। आप फिर इसके बाद क्या करना कि आप इनकी प्रैक्टिस स्वयं ही कॉपी में हल कर लेना। साथियों मैं इस प्रश्न को हल करके आपके लिए बताता हूँ। तो देखते हैं कि आखिरकार क्या सच में रिजल्ट इसी प्रकार से आ रहा है कि नहीं।